क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन US$ का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड अभी तक मैं जितने भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई। अच्छा है अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो ये है कि शुरुआत से ही कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती है जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल इकलौता ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है। पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो उन पंजे से कोई आसानी से शिकार कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते। और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो एक बहुत ही पेनफुल से चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिनों का होता है और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पे मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल फिर नई चोंच उगने का इंतजार करती है। जब नई चोंच आ जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से फिर वो अपने पंजे को उखाड़ देती है और फिर से नए पंजों के उगने का इंतजार करती है। जब उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वो उन पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख पाए। और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी जिंदगी की एक नई उड़ान भरती है एंड अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करती है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना तो सारे पक्षी बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर इकलौता ईगल ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजर कर खुद को मजबूत बनाता है, चेंज से घबराता नहीं है। दूसरी हैबिट है एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम ऐसा आपके साथ कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश तब आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के इंपॉर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए ना बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये सब बहुत अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। अब तीसरी हैबिट है द पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ही अच्छी तरह जानते हैं कि सेक्रीफाइस बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड्स पावर एंड पावर बिल्ड्स पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फुड्डी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसे डिशेस कितनी ज्यादा पसंद थी। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपने कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता। बुरी एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का हो, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। और मेंटली स्ट्रांग लोग सेक्रीफाइस करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि एलॉन मस्क ऐसे आदमी हैं जो अपना हर प्लान सक्सेस के दिमाग में रखकर बनाते हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि स्पेसएक्स के प्लान्स के रिकॉर्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "That I want to be able to make sure that we have enough capital to survive at least 3 consecutive failures."
और अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।